क्लियर है क्या? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, a person who has supplied the necessaries to a minor or to those who are dependent on him. देखो, ठीक है, ये एक बंदा है जो कि एक माइनर को बेनिफिट पहुंचा रहा है, नेसेसरी दे रहा है। ये माइनर की गोदी में एक और बच्चा है, ये 16 साल का है और ये 3 साल का बच्चा है। तो इस 3 साल के बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है? ये 16 साल का। तो अगर ये इस बच्चे को भी बेनिफिट दे तो नेसेसरी किसके सर पे चढ़ सकती है? 16 साल वाले बच्चे के सर। नहीं आया समझ में? मतलब 16 साल वाले बच्चे के लिए अगर नेसेसरी दे रहा है तो 16 साल वाला बच्चा जो है वो भी नेसेसरी में चढ़ रहा है, और उसको जो 3 साल वाले बच्चे को उसको दे रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल वाला बच्चा डिपेंडेंट किस पे? 16 साल वाले पे। पढ़ो पढ़ो, कंटेंट पढ़ो ना। पर्सन हु हैज सप्लाइड नेसेसरीज टू द 16 साल वाला बच्चा, या फिर 3 साल वाले बच्चे को जो कि डिपेंडेंट है किस पे? 16 साल वाले। तो वो व्यक्ति जिसने कि वो सप्लाई किया है is entitled to be reimbursed from the property of such man. नहीं आया समझ? हाँ नहीं आया? सुनो, हाँ, reimburse का मतलब लिख लो। हाँ, reimbursement मतलब ठीक है, वापस लेना लिख लो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब मैंने अगर तुम्हारे बिहाफ में कुछ पैसे खर्च कर दिए तो वो पैसे जब तुम मुझे चुकाओगे, मैंने तुम्हारा फॉर्म भरना था एग्जाम का, तो मैं एग्जाम सेंटर में खड़ा था, तुम लोग भाई भर दे यार, तो मैंने भर दिया, तो फिर जब तुम मुझे पैसे दोगे दिस विल बी नोन एज रिइंबर्समेंट। तो ऐसे ही अगर मैं किसी माइनर के लिए क्या करूं? नेसेसरीज का खर्चा करूं, तो माइनर की प्रॉपर्टी से रिइंबर्स कर सकता हूं। नहीं आया समझ में? क्लियर है? नेसेसरीज का मीनिंग दिया हुआ है इसमें। द टर्म नेसेसरीज इंक्लूड्स आर्टिकल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पर्टिकुलर पर्सन इन द स्टेट, डिग्री एंड स्टेट इन लाइफ इन विच ही इज, एक नॉर्मल जिंदगी के लिए। समझ आ रहा है? इन इंडिया फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ फीमेल। फीमेल की मैरिज को नेसेसरी कंसिडर किया गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, मेल नहीं लिखा गया है यहाँ पर, मैंने नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, इसलिए मेरे को गुस्से से देखने लगते कुछ बच्चे कि भैया क्या है, फीमेल है मेल है, मैंने थोड़ी लिखा है। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना भाई क्या लिखा हुआ है कानून, कोई समझना रहेगा। क्लियर है? ठीक है ना? गलत है, मेरे को भी ऐसे लगता है ना? ऐसा होना चाहिए, मेल लिख देना चाहिए इसकी जगह। अरे समझ है ना? ठीक है, देखो ये बोलिए, ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, फिर सेक्शन 68 कवर्स द रिम्बर्समेंट फॉर सप्लाई ऑफ सच आइटम्स और लोन फॉर द सेम। मतलब क्या तो मैं नेसेसरी खरीद के दे दूं या उसके लिए पैसे दे दूं कि नेसेसरी ले ले जा, मेडिसिन के लिए पैसा दिया तो वो भी मैं रिकवर कर सकता हूँ, है ना? तो एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाश और एनमान जो भी है, अ माइनर ने 11 फैंसी कोट खरीदे फ्रॉम एन फॉर हिज ओन यूज। तो ये नेसेसरी है, ठंडी लग रही थी उसको ज़्यादा, 11 कोट खरीदे वो भी फैंसी वाले, ये कोई नेसेसरी है? नहीं। तो अब वो फैंसी कोट का पैसा नहीं देगा तो चलेगा? हाँ, और उससे रिकवर किया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टी से? नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? याद रखना, पर्सनली लायबल तो नहीं होगा वो कभी। ठीक है, इस केस में तो नेसेसरी नहीं है तो प्रॉपर्टी भी लायबल नहीं होगी। क्लियर है? It was held that the 11 courts at the time cannot be a necessity. Section 68 also covers the rendering. Rendering मतलब provide करना, है ना? Necessary services to the minor, है ना? मान लो कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, उसको बचाने के लिए हमने मान लो उसको पैसे दिए,
that will also be considered as what? Necessary. हम तो बेटा एक एक्ट पढ़ रहे हैं ना, नहीं आया समझ, तो फिर आ रहा है समझ। यहाँ ये थोड़ी बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस, क्लियर है? ठीक है, क्या गार्जियन लायबल होंगे? कभी भी नहीं। अच्छा, क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड नॉट अगेंस्ट द पर्सन, समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, कि माइनर की प्रॉपर्टी लायबल है, माइनर खुद नहीं। क्लियर? आया समझ में? ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, मतलब माइनर से नहीं बोल सकते कि भैया तुम भी हमारे लिए कुछ करो, एक्सपेंड लेबर इन एक्सचेंज, मतलब कुछ वर्क करो हमारे लिए, आ रहा है समझ में? तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो रहा तो हो रहा है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर है? लायबिलिटी ऑफ माइनर्स गार्जियन, ये रीड कर लो। और माइनर्स लायबिलिटी इन टॉर्ट अपन अलग से पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? नींद आ रही तेरे को? क्लियर है? हो रहा है बैठ क्लास में? है नालायक लड़का, मुंह धो क्या, चल पानी पी क्या, अच्छा पढ़ाता हूं मैं फिर भी है। हाँ, मतलब अगर पेरेंट ही पार्टी था, माइनर पर एजेंट था, तो फिर कौन लायबल होगा? गार्जियन लायबल होगा ना, क्योंकि फिर तो गार्जियन खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर के नाम से। उसकी प्रॉपर्टी दोनों प्रोविजन लग रहे हैं ना, या तो उससे ले लो या उससे ले लो। तुम उसको बोल सकते हो ना कि भाई हमने तुमको दी नेसेसरी, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होगा ना कि देखो समझो, तुम सारी सर्विसेज किसको दे रहे हो? भाई तुमने 5 रुपए इस पे खर्चा किए 16 वाले पे, उसने कुछ अपने भाई को दे दिए, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इस तरीके का हो जाता है ना कई बार, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? वो 16 साल वाला लड़का, समझे? ठीक है ना। ठीक, ठीक है। चलो, माइनस लाइबिलिटी इन टॉर्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं पोजीशन ऑफ पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो क्या पोजीशन है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के? बिल्कुल सेम माइनर के जैसे। क्लियर है? अनसाउंड मतलब, अनसाउंड का यहाँ पर मतलब जो है
कि उसके माइंड को ये समझ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके माइंड को ये समझ नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का उस पर के हितों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला। क्लियर है क्या है ना? देखो, एक होता है होश में नहीं होना, वो अलग से भी कवर्ड है, पॉइंट समझ में आ रहा है। एक होता है कि उसकी एबिलिटी ही नहीं है समझने की, ये मुद्दा जो है वो प्रूव करने वाला है, पॉइंट समझ में आ रहा है। और वो कानून नहीं बताएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। कानून ये बोल रहा है कि अगर एबिलिटी नहीं है तो फिर ऐसा, कानून इतना ही बता रहा है। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो वो कई लोगों की गवाही ली जाएगी, पॉइंट समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बोलेंगे कि यार ऐसा ऐसा है, हाँ हमने भी कभी इसके साथ हमने इससे बात की तो ये इसको तो समझ में ही नहीं आता कुछ, ये जड़ बुद्धि है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पॉइंट समझ में आ रहा है। मोहल्ले वाले सारे गवाही दे रहे हैं उसको लेकर के, तो मान लिया जाएगा ना, समझ में आ रहा है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति बन के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। भाई समझो, मैं एसी लेकर के आ गया 44,000 का, यूज़ किया, फिर ख़राब हो गया, उसके पैसे मैंने उधार किए थे, समझ में आ रहा है। तो फिर वो पैसे मांगने लगे तो मैं पगला बन जाऊँ, अरे ऐसे नहीं, तो मैं बोलूँ कि भैया अब तो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट है नहीं, बस बचा खुचा एसी ले जाना तो ले जा, अब तो घर भी निकल गई मेरी, पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगले साल फिर दूसरे से लेंगे, फिर पगले, मतलब समझो पॉइंट। तो ऐसा नहीं हो सकता। कानून में जो प्रोविजन लिखा है वो जेन्युइन लोगों के लिए लिखा है, लेकिन उसका फायदा गलत लोग भी तो उठा सकते हैं। तो वो प्रूव करने के लिए अलग से एक इंडियन एविडेंस एक्ट है जो कि बताता है कि भाई एविडेंस कैसे किसी चीज़ के कलेक्ट किए जाएंगे। तो बड़े सारे एक्ट्स हैं, अभी अपन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, बहुत सारे एक्ट कंजंक्शन में लगते हैं, क्लियर है, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक पर्सन को तब कहा जाएगा साउंड माइंड का जब वो केपेबल है कि वो समझ पाए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को, मर्जी से नहीं, अपने आप ही। समझ में आ रहा है? मतलब मैं बोलूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो अनसाउंड माइंड नहीं बन जाओगे, क्योंकि तुम्हारी केपेबिलिटी है, पॉइंट समझ में आ रहा है। मतलब मैं बोलूं मेरे को समझ नहीं आया तो मैं अनसाउंड माइंड का नहीं बन जाऊंगा, मेरे समझने की केपेबिलिटी ही नहीं है तो मैं क्या हूं, अनसाउंड माइंड। अगर कोई मैं टॉपिक बता रहा हूं और किसी की समझ में ही नहीं आया, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की समझ में नहीं आया, तो वो अनसाउंड माइंड नहीं बन जाएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है। अनसाउंड माइंड आप तब हो जब आप समझ ही नहीं सकते, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी ही कम है, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है, इतनी कम कि उसको नहीं समझ में आ रहा कि उसके टर्म्स क्या होंगे, और एक रैशनल जजमेंट नहीं लगा पा रहा हो। रैशनल मतलब एक सोचा समझा जजमेंट नहीं लगा पा रहा कि उसके इंटरेस्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, समझ गए, क्लियर है। तो दस if a person is not capable of both, if a person is not capable of both मतलब कोई एक नहीं, both, समझ में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से ग्रसित है, क्लियर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, इडियट, लूनाटिक मतलब तो पगला ही होता है, ड्रंकन मतलब तुम जानते ही हो, आ रहा है समझ में, ठीक है, चढ़ी वाला, आ रहा है समझ में, ऐसे निकलते हैं ना, रोड पे मिल जाते कई बार, आ रहा है समझ, ठीक, हाँ, गाली बकते हुए जाते हैं, हाँ, आ रहा है समझ, या कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तुम सुन लेते हो यहाँ क्या बोल रहे थे, वो तुमसे बताने भी लग जाते हैं, आ रहा है समझ, क्या है रहा, फिर तुम्हें 5 सेकंड बाद रियलाइज होता है कि आई एम नॉट द पार्टी, मुझे नहीं बोला जा रहा, ठीक है, तुम ऐसे देखते देखते शर्म में थोड़ा थोड़ा निकल जाते है ना, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो ये वाला इडियट तो आप लोगों को कहा होगा कि किसी ने कभी ना कभी कहा है कि इडियट, आ रहा है समझ बेटा, मतलब कोई पागल बोल दे ठीक है, इडियट बोल रहा है ना, बहुत बुरा बोल रहा है वो, आ रहा है समझ। इडियट मतलब जन्म से मूर्ख, कि तुम समझ ही नहीं सकते, तुम मतलब एकदम बेवकूफ हो जन्म से, तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हारा दिमाग ही विकसित नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहा है कोई तुमको, अगर तुमको इडियट बोल रहा है, अब ज्यादा बुरा लग रहा होगा तुम्हें ना, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन इज सो मेंटली डेफिशिएंट बाय बर्थ एज टू इनकेपेबल ऑफ ऑर्डिनरी रीजनिंग एंड रैशनल कंडक्ट,
इज सेड टू बी एन इडियट। ठीक है ना, जन्म जात मूर्ख पूछ कर कोई इडियट बोल रहा है, नॉर्मल लड़कियां बोल देती हैं किसी को, आ रहा है समझ, कितना कितनी बड़ी गाली बताओ, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हाँ समझ आ रहा है, पढ़ के आ गए। तो ऐसे एक जोक सुना था ना मैंने, ठीक है, सरदार जी एक दिन आके किसी को मार रहे होते हैं बहुत, तो वो कहते कि यार क्यों मार रहे हो, बोले इसने मेरे को गेंडा बोला था। बोले बोले तो बोले अच्छा ठीक है, बोले कब, बोले 1 साल पहले। बोले 1 साल पहले बोला था, अभी क्यों मार रहे हो, बोले आज चिड़ियाघर गया था गेंडा देखा मैंने। सो तो वो ऐसा है मतलब ना, कि अब तुमको कोई इडियट, अब तुम ढूंढो किसके उसने बोला था, मतलब चटकाओ उसको जाके। क्लियर है, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ पर्सन हु इज सो, अच्छा ये वाला है ना, ये जो है ना, ये टॉपिक नंबर देखो 3.2 है ना, ये वाला, ये है कि हर समय पगला रहता, कभी कभी ठीक हो जाता है। यूजुअली मतलब आमतौर पर पगला, पर ओकेजनली कभी कभी है ना, उसका टाइम एकदम 12 से 2 और शाम को 4 से 6 ठीक रहेगा, बाकी समय नाचता रहेगा वो, सारा समय उल्टा होकर घूमता रहेगा हाथ के बल, समझ में आ रहा है। तो फिर वो जिस समय ठीक है 12 से 2 4 से 6 उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, बोर्ड लगा हुआ उसके घर में आ रहा है। प्रूव करने नहीं बैठे हम यहाँ पर कुछ भी, पॉइंट समझ में आ रहा है। हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कानून में क्या लिखा है, ठीक है ना, कि अगर वो दिन भर पागल रहता है फिर भी अगर उसका एक है ऐसा टाइम, समझ में आ रहा है, कि जिसमें वो ठीक हो जाए। हाँ बेटा, हर चीज़ के केस लॉ है, बस ये कि कोई टॉपिक इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि हम उसको उतनी डेप्थ में जाकर के डिटेल में डिस्कशन करें उसका, अदरवाइज हर पॉइंट प्रूवेबल है, समझ में आ रहा है। हमारा कोर्स इतना है और हमको जिस लेवल का आना है, इसलिए हम उतनी डेप्थ में जा नहीं रहे, नहीं तो डेप्थ में तुम जाओगे तो अकेले प्रोविजन में 1 हफ्ता में इसके सिर्फ केस लॉस पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम उस हिसाब से चल रहे हैं, अपनी रीजनेबल जितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तुम ये समझ लो कि अनयूजुअल नहीं है ये बात, ठीक है ना, ये नॉर्मल है ये बात, क्लियर है, ठीक है। अब अपन सब भगवान की दया से अपन सब ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा होता तो अपने को समझ में आता, क्लियर है, किसी को देखा होता या कुछ ऐसा तो ऐसा रहता है, गजनी हो गया है ना, पिक्चर तो देखी होगी तुमने, उसका अलग मैटर था वैसे। हाँ बेटा वो वाला एग्जांपल मैं इसमें दूंगा, जो यूजुअली साउंड माइंड के रहते हैं लेकिन रात को 8 से 10 अनसाउंड माइंड के रहते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। हाँ, अगर तुम उसको उल्टा करना चाहते हो कि हाँ ठीक है, बस वो दिन में 12 से 2 नहीं पीते हैं, आ रहा है समझ, बाकी ऐसे सर में बोतल रख के नली लगा लेते हैं तो फिर वो ठीक है, मतलब आ रहा है समझ, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है a patient in the lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those lucid intervals, और पर्सन जो यूजुअली साउंड, बेसिकली इस पूरे का सार ये निकलता है, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना उस वक्त आपका सही होना, साउंड माइंड का होना जरूरी है। तो कोर्ट में यही प्रूव होता है, समझ में आ रहा है, कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तब साउंड माइंड के होंगे अगर, तो क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, आ रहा है समझ में, क्लियर है, नहीं आया समझ में, ठीक है ना। तो सिर्फ उस दौरान जिस समय साउंड माइंड के रहोगे आप, उस समय के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और भी डिस्कशन है लेकिन अपन इसको कल करेंगे, आ रहा है समझ में, क्लियर है।